कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट से रिलेटेड न्यूज़। देखिए, बाज़ार का हालत तो ख़राब देखने को मिला है, लेकिन अगर किसी के पोर्टफोलियो में गोल्ड, सिल्वर या मेटल से रिलेटेड शेयर्स थे, दिमाग उनका ख़राब हो चुका होगा। चाहे वो हिंडाल्को हो, चाहे वो नैल्को हो, चाहे वो हिंदुस्तान कॉपर हो। जो 20% अपर सर्किट लगने के बाद जो पिछले दिन में आप ख़रीद नहीं पा रहे थे, वो आज बहुत बढ़िया करेक्ट हुआ है। मैं आगे बात कर लेता हूँ आगे क्या हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो मुँह पे अभी न्यूज़ चल रहा है कि गोल्ड सिल्वर का न्यूज़ तो है ही, जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। जो यहाँ पे यूएस अटैक करना चाहता है ईरान के ऊपर, और वो न्यूक्लियर पावर को ख़त्म करना चाहते हैं। जो वो वेपन्स बना रहे हैं भाई, उस पर लिमिटेशन, वो जो डील्स करना चाहते हैं, बट वो दबाव में नहीं आना चाहते। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, जो कि जानना ज़रूरी है। तो पहले सब कुछ जानेंगे और पर्टिकुलर शेयर्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे, रुपीज़ का हालत देखेंगे, गोल्ड का, एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो जो अपना होगा वो होगा वैल्यूएबल स्टॉक्स के ऊपर, जो खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में काम आने वाला है। तो वो वीडियो हमारे चैनल का अभी तक का सबसे बढ़िया वीडियो रहने वाला है, जो अगर आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखते हो, चैनल पे आज अपलोड हो जाएगा, चाहे जब भी आप वीडियो देख रहे हो। डेट मैं मार्क कर देता हूँ 30 जन 2026, ठीक है। सो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको मार्केट का माहौल एंड ऑल्सो गोल्ड सिल्वर क्रैश एंड यूएस अटैक करना चाहता है ईरान के ऊपर, उसके बारे में भी बात करेंगे। ओवरऑल क्योंकि देखिए, जो ग्लोबल हालात है वो बेहतर देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ लोग बोलेंगे गोल्ड का हालत, तो अलग सा टॉपिक है। खैर चलिए, अपना जो टॉपिक है अवेयरनेस फैलाना है। निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो निफ्टी 50.39 से यहाँ नीचे देखने को मिला है, बट काफ़ी सारे भाइयों के पोर्टफोलियो जो होंगे वो लगभग ठीक ठाक गिरावट होगा। क्योंकि आप देखेंगे मेटल्स स्टॉक्स तो होते हैं, लाइक टाटा स्टील का हालत ख़राब है, हिंडाल्को का हालत ख़राब है, हिंदुस्तान कॉपर का हालत ख़राब, वेदांता का हालत ख़राब। तो बड़े बड़े मेटल स्टॉक्स भाई ज़बरदस्त गिरे हैं, और अगर किसी के पोर्टफोलियो में ज़रूर होगा ही होगा ऐसे स्टॉक्स, सो आप कह सकते हो कि ज़रूर वहाँ पे असर तो पड़ा होगा। तो अगला वीडियो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होने वाला है, जो लॉन्ग टर्म पे आपको पैसा कमा के देने वाला है। फोमो के चक्कर में कहीं पे जाना ये अच्छा नहीं होता है। जैसे कि हमने पहले भी बोला है कि भाइयों, जिस तरीके से आपको यहाँ पे सिल्वर गोल्ड भागते हुए दिख रहे हैं, तो अभी गोल्ड, मैंने क्या बोला था आपको, गोल्ड तो उतना कुछ भागा नहीं है जितना कि अभी सिल्वर भागा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं सिल्वर यहाँ पे 12% से ऊपर क्रैश यहाँ एमसीएक्स पे दिख रहा है, एंड गोल्ड की बात की जाए तो वो यहाँ पे 5% आपको दिख रहा है, ठीक है। बाकी जो है कॉपर, जिंक, सब कुछ आप देख सकते हो, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक का भी हालत आज ख़राब देखने को मिला है। जो पर्टिकुलर शेयर की बात कर रहा हूँ, और कुछ कंपनीज़ के नंबर्स भी थे आज। सो ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। मैं पहले ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ जाइएगा। हमने लिंक दे रखा है कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे, तो आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा। रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी से करता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी आपको जानकारी मिलता रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, और आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या रीज़न है और क्या आगे हो सकता है बात करेंगे। तो 39 से ये डाउन देखने को मिला है। तो पहले देख लेते हैं कि कितना गिरावट हुआ है ओवरऑल, अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। तो पहले रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फिर से, ताकि हमारा याददाश्त थोड़ा कमज़ोर है, तो शायद मैं आपका याददाश्त थोड़ा तेज़ कर पाऊँ। ओके, सो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ज़रूर निफ्टी 50 के अंदर तो दबाव देखने को मिला है, 0.39 से नीचे देखने को मिला है। नेक्स्ट 50 की बात करें, वहाँ पे लगभग 0.83 से डाउन देखने को मिला है। वैसे ही बोला कि गिरावट हुआ है, निफ्टी 50 के अंदर कम दबाव देखने को मिला। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट 50 के अंदर 1% से ऊपर आपका पोर्टफोलियो गया होगा। आज कितना गया कमेंट करना आप। 0.83 से यहाँ पे नेक्स्ट 50 में गिरावट देखने को मिला है। फाइनेंस के अंदर बात करें तो वहाँ पे 6.65 से यहाँ पे आपको डाउन देखने को मिला है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो अपना अगला वीडियो होने वाला है, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग को लेकर के होने वाला है, कसम से उस वीडियो को आप मिस मत करना, क्योंकि उस वीडियो को आप देखोगे तो बोलते हैं ना कि मार्केट के अंदर जैसे पोमो चल रहा है, ठीक है, कि अगर जैसे कि मैं समझाऊंगा, जैसे उसी वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा, सब कुछ बोलूँगा मैं आपको। अब आप खुद देखो, हर कुत्ते का दिन आता है, एक डायलॉग है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे तो किसी भी ब्रोकर पे आप देखेंगे तो वहाँ पे कभी कोई हिंदुस्तान कॉपर अपर सर्किट मार रहा है, सिर्फ वही चल रहा है। कभी आप देखोगे तो ग्रो भाग रहा है तो सिर्फ ग्रो चल रहा है, कभी मीशो भाग रहा था तो मीशो ही चल रहा था, कभी उधर लेंस काट, ये लॉस मेकिंग कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो हर किसी का दिन आता है, ठीक है। आपको सिर्फ शांत रहना है इस मार्केट में, शांत रहोगे आप तो सही रहेगा। डिसीजन आपका अगर परफेक्ट है, बैठे हुए हो आप, तो पैसा आप ही बनाओगे। तरीका कैसा होना चाहिए वो अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं आपको।
निफ्टी बैंक की बात करें वहाँ पे 0.58 से यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। निफ्टी 100 की बात करें 0.46 से यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिला है। मिड कैप 100 की बात करें वहाँ पे भी ज़रूर दबाव देखने को मिला है। 0.19 से यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर प्रॉब्लम था। हाँ, स्मॉल कैप के अंदर थोड़ा ज़रूर कह सकते हैं कि हरियाली था 0.32 से। एंड ऑटो के अंदर आप निफ्टी ऑटो की बात करें तो यहाँ भी बढ़िया मतलब आप कह सकते हो ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिला है 0.32 से। यहाँ पे महिंद्रा एंड काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो कि ऊपर नज़र आए हैं। एफएमसीजी के अंदर तो मतलब एकदम सेलिब्रेशन मूड था, मैं क्या बोलूँ। एफएमसीजी नंबर आया ना आईटीसी का भी नंबर आया था, इसके वजह से आईटीसी भागा है। एंड फिर उतना नहीं भागा, लेकिन जिस तरीके से लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो टैक्सेस बढ़ेंगे तो तंबाकू के ऊपर, तो बेसिकली उनका सिगरेट से बिज़नेस है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से प्रॉब्लम उनको होगा। लेकिन बात ऐसा है कि जो सिगरेट कह लो आप, सिगरेट के ऊपर बोल रहे थे, तो वो अपना प्राइस हाइक कर देंगे भाई, प्राइस हाइक करेंगे, जाहिर सी बात है। वो कर भी, वो तो प्लान वो पहले से ही कर रखे हैं और कर भी दिए होंगे, पता नहीं, इतना मैंने देखा नहीं है। ठीक है, चलिए। तो आईटी के अंदर भी दबाव लगभग 1% आईटी के अंदर गिरावट था भाई साहब, 1% से ज़्यादा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एमसीएक्स में मैंने जैसे कि मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के अंदर क्या देख सकते हैं आप, 3.89 से यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। सिल्वर के अंदर 11% से ऊपर 11.5% के समथिंग यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। मैंने पहले ही बोला था कि 4.25 का देखिए रेट, देखिए 3.54 का रेट दिख रहा है, यानी कि किस तरीके से करेक्ट हुआ है आप खुद बताओ। जो सिल्वर 4.20 दिखा रहा था, 4.10 दिखा रहा था, वो सिल्वर इतना ज़्यादा करेक्ट हुआ कि 3.54 पे आ गया। वो खुद ही सोचो आप किस तरीके से क्रैश किया है। तो मैंने क्या बोला कि देखिए सिल्वर जो अभी ख़रीदेंगे, अगर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ, एक मैं सब कुछ बात करूँगा इसके ऊपर, ठीक है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से लाइक ज़रूर करना। देखिए मैंने ये बोला था कि ये इतना भागा है ना, इतना तेज़ी से भागा है, वो गिरेगा भी बहुत तेज़ी से। जो जितना तेज़ी से बढ़ता है वो उतना तेज़ी से गिरता है, ये आप भी सुने होंगे। तो आप एग्जांपल देख लो, आप 4.10 4.20 से सीधा धर्राम कहाँ पे, 3.54 पे, 55 पे। ठीक है, आगे क्या उसके बारे में भी कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम कोई भगवान नहीं होते। वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप इसको इसी नज़रिए से देखना, हम आपके भाई जैसे हैं। चलिए गोल्ड की बात करें, वो 77 आप कह सकते हो। तो गोल्ड उतना गिरा नहीं है, क्योंकि गोल्ड उतना भागा भी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे 80 का 160 इतना मान के चलो, थोड़ा ज़्यादा है, डबल से थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी ज़्यादा है। ठीक है, एंड इसके पीछे कारण भी बहुत सारा है। कारण है अनसर्टेनिटी, जैसे मार्केट के अंदर माहौल है, ये उधर टैरिफ्स का गेम खेल रहे डोनाल्ड ट्रम्प, तो टैरिफ लगाएंगे तो इकोनॉमी तो दिक्कत होगा। जिस भी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, मतलब किस कंट्री को इन्होंने बक्सा है, इन्होंने ऐसा किया था, एक चार्ट निकाला, इस कंट्री के ऊपर इतना टैरिफ। अब उससे फ़र्क तो पड़ता है ना, जब टेंशन बढ़ेगा देश के ऊपर, टैरिफ लगेगा तो नुकसान है ना देश के ऊपर। तो वो अनसर्टेनिटी के माहौल में गोल्ड लोग प्रेफर करते हैं, जाहिर सी बात है। तो जहाँ गोल्ड खरीदेंगे डिमांड ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे दाम बढ़ जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड इतना सभी लोग खरीदने लगेंगे। किसी चीज़ को खरीदोगे आप भागेगा, जैसे हिंदुस्तान कॉपर का शेयर ले लो आप, कल कोई खरीद ही नहीं पा रहा था, 20% अपर सर्किट, वैसे ही हाल है यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिल्वर आप देखोगे तो 80 का 4 पार, 8 5 40, 5 गुना हो गया, 5 गुना से ऊपर सिल्वर हो गया था। तो यहाँ तो गोल्ड डबल आप मान लो, और वहाँ 5 गुना। तो भाई साहब ये आप सोचो कि इतना डिफरेंस है, तो डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है यहाँ कम गिरावट होगा, वहाँ पे ज़्यादा गिरावट होगा। और गोल्ड वैसे भी सेफ हेवन कहा जाता है, सिल्वर जैसे बढ़ता है वैसे ही क्रैश भी करता है। बट चलिए आगे क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉपर की बात करें, वहाँ पे आप देखेंगे 3.51 का गिरावट देखने को मिला है। एंड वहीं अब जिंक की बात करेंगे 3.42। एंड ऑल्सो लेड की बात करें तो आप देख सकते हैं नेचुरल क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल यहाँ पे आपको 59-69 का दिख रहा है, 19 टाइप का है ये, यहाँ आप देख सकते हैं ये रेट है। तो चलिए अब कुल मिला के बात ऐसा ही है। ठीक है दोस्तों, सो हम आ चुके हैं यहाँ पे क्रैशेस के न्यूज़ को लेकर के। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि न्यूज़ 18 पे छापा गया, मिंट पे भी है, बहुत सारे न्यूज़ पे है, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, सभी जगह पे यहाँ पे अपना पब्लिश हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे कि एमसीएक्स सिल्वर क्रैश टू हिट 15% लोअर सर्किट, गोल्ड फॉल 10%, और वो इज़ बुलियन मार्केट फॉलिंग। जो बुलिश मार्केट था वो फॉल क्यों किया, इसका मतलब ये है। चलिए ओके, एमसीएक्स सिल्वर तो ये हमने बता दिया आपको। देखिए इसके पीछे कारण कुछ नहीं है दोस्तों, कारण ये है प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो सिल्वर प्राइसेस क्रैश टू लोअर सर्किट ऑफ 15%, वाइल गोल्ड जो है वो यहाँ पे
गोल्ड भी गिरा एमिड हैवी प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, जो ट्रिगर किया है एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के ऊपर, मतलब जो एक्सट्रीम ऊपर नीचे जो माहौल देखने को मिला है, ये प्रॉफिट बुकिंग के तहत देखने को मिला है। मतलब लोग भाई डरेंगे, जाहिर सी बात है डरेंगे, तो वहाँ से निकलेंगे भैया लो अपना चीज़, लो ये, तो जाहिर सी बात है गिरेगा। वही बात है सिल्वर फ्यूचर्स की बात करें, वो भी यहाँ पे आप 15%, तो हालत ख़राब है। और हिटिंग द लोअर सर्किट इन इंट्राडे ट्रेड, वाइल गोल्ड 10%। तो आप कह सकते हो कि सिंगल सेशन में ये डिक्लाइन देखने को मिला है इस ईयर में। और द स्टीप सेल ऑफ केम आफ्टर एन एक्सटेंडेड रैली इन प्रीसियस मेटल्स, प्रमोटिंग ट्रेडर्स टू लॉक इन गेन एमिड शिफ्टिंग ग्लोबल क्यूज। दोस्तों तो ये प्रॉफिट बुकिंग ही है, और जिस तरीके से माहौल देखने को मिला है तो डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन डरने वाली बात सिल्वर के लिए मुझे लग रहा है। गोल्ड उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, अब खुद सोचो, जो उतना भागा ही नहीं है वो उतना गिरेगा नहीं ना। अब सिल्वर में आपने, जहाँ पे सिल्वर पे ज़्यादा रिस्क है, मतलब गिरेगा ज़्यादा नहीं, ये कोई भगवान नहीं होता, लेकिन सिल्वर 5 गुना हो चुका है, खुद सोचो, तो वो गिरने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब उसमें झटका किसी को ज़्यादा लगेगा, अगर झटका लगने को है तो बहुत ज़्यादा लगेगा। और देखिए रेस में शामिल नहीं होना चाहिए, अभी जो रेस में शामिल होना चाहते थे एक दिन पहले, अब वो अब रेस से बाहर निकल गए होंगे, है ना। अब वो, और जो रेस में घुस गए वो तो पछता रहे होंगे, भैया ये क्या कर दिया, मेरा किस्मत ही ख़राब है। खैर वो बात तो है। एंड क्या आप कह सकते हो कि चलिए सिल्वर 4 लाख पर केजी, चलिए तो ये आप कह सकते हो कि होता रहता है। एक बात तो है और मैं आपको बताता हूँ, क्रूड ऑयल के लिए ख़तरा होगा। चलिए तो ये अब जो गिरा है ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये आप समझ लो सीधा। और जो जियोपॉलिटिकल कारण चल रहा है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे न्यूज़ छप रहा है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे अल जजीरा ने डाला है यहाँ पे 11 मिनट पहले, तो मैं दिखा देता हूँ। लाइव ईरान वॉर्न रिटेलिएशन टू यूएस अटैक विल बी नॉट लिमिटेड। ओके, यहाँ आप देखेंगे ईरान हैज़ थ्रेटन्ड टू इंस्टेंटली स्ट्राइक यूएस बेस एंड एयरक्राफ्ट कैरियर इन रिस्पॉन्स टू एनी अटैक। मतलब अगर यूएस अटैक करता है तो भैया हम भी अटैक कर देंगे। अभी तक किया नहीं है, लेकिन अपना कह सकते हैं कि पूरा कारोबार अपना कर लिया है, जो भी उसको प्रबंध करना था। आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वन टाइम वॉज रनिंग आउट ऑफ तेहरान टू मेक ए न्यूक्लियर डील एंड द EU ब्लैकलिस्टेड द रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बेसिकली मैं आपको बता दूं तो यूएस नहीं चाहता है न्यूक्लियर को लेकर के डील करना चाहता है भाई, लिमिटेड करना चाहते हैं कि आप वो ख़त्म ही करना चाहते हैं, उनका जो वेपन्स बनाते हैं, तो इसलिए डील करना चाहते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। और वो अगर सही ना हुआ तो फिर क्या ही बोला जाए। और अलग से प्रोटेस्ट चला है, जो उनका रुपीज़ वीक हुआ है, अब वो आप खुद ही देख रहे हो। तो ये बात है, अभी तक अटैक हुआ नहीं है ये आप कह सकते हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपना भाषण चेंज कर दिया। और वैसे ही उन्होंने बोला है कि कोई मिलिट्री एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन शिप्स जो है वो वहाँ पे वॉरशिप्स तैनात किया है। चलिए डॉलर रुपीज़ के रिश्ते की बात करें तो यहाँ तो अलग से हालत ख़राब है, 91-94। गोल्ड रेट तो आपने देखा ही, मैंने उधर दिखा दिया M6 पे, वही हाल है। सिल्वर की बात करें तो यहाँ भले ही आपको कुछ और रेट दिख जाए 395, पर 395 नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। ओके, ये आपके कुछ कंपनीज़ हैं जिनके नंबर्स जो है वो यहाँ पे आप गौर से देख लो, आ चुके होंगे। और अगर 31 की बात करें तो 31 को भी नंबर्स आने वाले हैं, तो बहुत सारे कंपनीज़ के नंबर आ रहे हैं दोस्तों। तो याद रखना कि यहाँ आपको नज़र रखना है कि कंपनी का रिज़ल्ट कैसे आ रहा है। जैसे SIL का देखेंगे तो आज आया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो SIL खूब भागा है। एंड है बहुत सारे कंपनीज़ का नंबर। 31 को आप देख लो किन किन कंपनीज़ के नंबर है, वो हम आगे बात कर लेंगे। तो बात ऐसा है, जो लोग डर रहे हैं क्योंकि कल 20% का अपर सर्किट लगाने के बाद आज 11% का लोअर सर्किट लगा दिया।
तो आप कह सकते हो कि जो इन्वेस्टर्स होंगे काफ़ी उदास होंगे, बट देखिए रेस के चक्कर में मत भागिए, अगला वीडियो आएगा अपना, घबराइए मत। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि डेली 20% मार दे, 10% मार दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट अब होने को तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, लेकिन बहुत पैसा कमा के दिया 6 महीने में। जो पैसा सोच रहा हूँ कितना गुना किया, 1 लाख अगर डाले होते तो यहाँ 2,61,000 रुपये कर दिया होता। ये 2,61,000 6 महीने में, क्या चाहिए। 1 साल में बात करें तो यहाँ भाई 1 लाख का समथिंग 3 लाख, 1 महीने में इतना भागा ना, दिमाग ख़राब कर दिया है। तो भाई भागा है शेयर, अब क्या ही बोला जाए। आज गिरा है ना, इसलिए कम दिख रहा है आपको 26%, अदरवाइज़ 11% गिरने के बाद, समझ रहे हो आप। घबराइए मत, वैल्यूएशन अच्छा नहीं है। मैंने पहले भी वार्न किया था कि हिंदुस्तान कॉपर जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन, हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड यहाँ बात की जाए नेशनल एल्यूमिनियम का, वो भी यहाँ पे मेटल्स में हालत ख़राब है बेसिकली, चाहे वो ये हो, टाटा स्टील हो। नेशनल एल्यूमिनियम को देखेंगे 10% से ऊपर ये भी टूटा है, एंड ये भी भागा है भाई, 1 महीने में भागा है ज़बरदस्त। 6 महीने में बात करें, वो भी पैसा डबल कर दिया। अब क्या चाहिए भाई, जब इतना कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि गिरावट भी होगा ना। पी तो फिर भी अभी ठीक ठाक दिख रहा है इनका, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एल्यूमिनियम में ही काम करना है तो हिंडाल्को के ऊपर काम कर लो ना। एल्यूमिनियम, कॉपर, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है ये। आदित्य बिरला के अंदर ये कंपनी आती है, हालांकि है नहीं, तो कुमार मंगलम बिरला उनके बेटे हैं। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 5-6% यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, कम मिला है। क्यों कम मिला यहाँ पे भी ज़्यादा देखने को मिल सकता था। देखिए ये उतना भागा नहीं है, बोलते हैं ना जो ज़्यादा भागा है वो ज़्यादा गिरेगा, आप समझ रहे हो, जो ज़्यादा भागा है वो ज़्यादा गिरेगा, वही बात है। तो बस ये आप कह सकते हो हिंडाल्को इंडस्ट्री कंपनी बहुत अच्छी है। एंड वैल्यूएशन 12 का पी है, कोई बहुत ज़्यादा पी नहीं है, अंडर वैल्यूड है। एंड अभी भी अंडर वैल्यूड है। 2,15,000 करोड़ की कंपनी है। रेवेन्यू देखेंगे ना, क्या ज़बरदस्त रेवेन्यू करती है, मतलब एक नंबर, मतलब हाई काम करती है। पूरे देश विदेश में नामी है ये कंपनी एल्यूमिनियम के लिए जानी जाती है। लेकिन कॉपर में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, और एल्यूमिनियम में तो भाई जहाँ पे कॉपर सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा है, जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, वो उतना नहीं भागी जितना फोमो के चक्कर में हिंदुस्तान कॉपर भाग गया, नेल्को भाग गया, ये लोग जितना भाग गए नेशनल एल्यूमिनियम और उधर हिंदुस्तान कॉपर, उतना तो ये नहीं भागा। आप देखो 1 साल में कितना भागा बेचारा, कुछ नहीं भागा भाई, ये तो कुछ भी नहीं भागा, मासूम है ये तो वही बात है। चलिए नेक्स्ट, अच्छी कंपनी स्टडी कर सकते हैं आप। चाहे हिंदुस्तान जिंक की बात करें, ये भी भाई आप समझ रहे हो, अब गिरावट हो रहा है मेटल्स के अंदर, तो ये क्यों बचेगी, ये भी जाएगी। अब इनको क्यों बकस दें हम, इनका रिज़ल्ट तो एकदम 1 नंबर आया है। मतलब जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर के अंदर अगले कुछ, मतलब आप इनके रिजल्ट्स देखेंगे ना भाई, ज़बरदस्त कमा के दिए हैं। मतलब आप सोचोगे एक दिन की गिरावट से कि भाई ये कंपनी तो बेकार है, ऐसा नहीं होता। कोई भी कंपनी एक दिन गिर जाए तो बेकार नहीं है वो। 126 का पी है, पी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट्स भी उतने ही शानदार हैं इनके। ठीक है, रिजल्ट्स भी उतने ही शानदार दे रहे हैं ये, तो अच्छी बात है। गोल्ड सिल्वर के अंदर जितना ट्रेड होता है इनके ऊपर, समझ लो आप M6 से ऊपर मेटल्स के अंदर, तो आप समझ लो कि कमोडिटी वाली कंपनी है, पैसा तो कमाएगी। रिजल्ट तो बहुत शानदार दिया Q3 का, मतलब आप जाके देख लेना अर्निंग, या फिर भाई डबल से भी ऊपर, समझ रहे हो आप। चलिए 5 साल में ज़बरदस्त पैसा कमा के दिया है, तो वो दम पे दिया है भाई। 6 महीने में भी देखेंगे तो बढ़िया पैसा कमा के दिया है, 1 साल में देखेंगे तो वो भी ज़बरदस्त पैसा कमा के दिया है। हाल ही में इन्होंने स्प्लिट किया था 1:5 का। चलिए अब तो कंपनी अच्छी है, स्टडी कर सकते हैं। गिरावट जो हुआ है तो आप कह सकते हो कि भाई इससे रिलेटेड काम ही करती है, तो अगर वो पिटेंगे तो ये क्यों नहीं पिटेगा, जाहिर सी बात है। चलिए वेदांता भाई, वही कारण है जो मैंने बताया आपको, चाहे वो ये हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, सभी गिरे हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ न्यूज़ पता चला होगा। न्यूज़ के साथ साथ मैंने गोल्ड प्रिडिक्ट को लेकर के मैं ये बताऊँ कि गोल्ड कम गिरेगा, मतलब एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, और ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा गोल्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा मानना है कि भाई कितना गिरेगा, तो 1.25 तक मान लो, 1.20 तक मान लो। अब सोचो कि 80 का 80 आ जाए तो फिर ये तो कहना बहुत मूर्खता होगी। होने को तो कुछ भी हो सकता है, मतलब मूर्खता होगा ये कहना कि 80 पे आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एंड मैं तो यही बोलूँगा कि अब टाटा स्टील इतना गिरा तो क्या ख़त्म नहीं भैया। अभी जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, वहाँ से इनको बेनिफिट ज़रूर होगा, इनको होगा, एनेल्को को होगा, काफ़ी सारी कंपनीज़ मेटल से रिलेटेड कंपनीज़ को फ़ायदा वहाँ पे होगा। तो भाई साहब ठीक है, अच्छी बात है। तो गिरावट का मतलब ये नहीं कंपनी खत्म, लेकिन वैल्यूएशन देख के इन्वेस्ट करोगे दिक्कत नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, 10 कम होगा आपको। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सिल्वर को लेकर के सतर्क रहें, भागता भी अगले दिन ना तो सतर्क ही रहें, क्योंकि
सतर्कता बरतना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे जितना तेज़ी वहाँ पे उतना तेज़ी गिरावट। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करके, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ, एंड साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।